आज प्रभागों का पंचनामा करेंगे, नागपुर शहर का पंचनामा करेंगे। ये जो चुनाव के पहले काम मतलब जो होना चाहिए था वो काम ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ मतदान मांगने के लिए आते हैं। और हमारे के जो लोग हैं वो क्या है, 2 साल लालच में आ जाते हैं। अतिक्रमण वालों ने हमारे संडास बाथरूम तोड़ के रख दिए। हमारे जवान आपके जैसी बेटियां वो पड़पे में मतलब वो यूज कर रही है। पानी की समस्या हल होना चाहिए। कब तक सहन करेंगे? अभी 2 महीने हो गए। पानी अभी अच्छा नहीं आता है। पीने के पानी से हम वहाँ से कितना लाना पड़ता। कितनी दिन हम तकलीफ सही। बरसात में बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। गिर जाते पानी में हम लोग, बूढ़ा इंसान। इक्वालिटी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट प्रभाग का पंचनामा के तहत हमारी टीम जमीनी स्तर पर जाकर जनता से बात कर रही है, साथ ही प्रभागों के नगर सेवकों से भी उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में तो जान ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की समस्या का समाधान करने में आ रही दिक्कतों के बारे में नगर सेवकों से जानकारी ली जा रही है। क्योंकि नागपुर शहर विकास के लिए नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नागपुर नगर निगम, इन 2 एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। मसलन नागपुर शहर विकास का बेड़ा गर्क पहले से ही हो चुका है। भले ही नागपुर नगर निगम के साथ NIT निकाय का विलय करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, इस आधार पर कि एक शहर में 2 नगरीय निकाय होना असंवैधानिक है। NIT NMC के साथ काम करना जारी रखता है ताकि चौतरफा सुनिश्चित हो सके। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव और राज्य में उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम के कारण प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सका। लेकिन अगर जनता को परेशानी हो तो वे न तो विधायकों के पास जाते हैं और न ही NIT NMC के पास। इस बीच समस्याओं का पिटारा खोला जाता है नगर सेवकों के सामने और नगर विकास कार्यों में हो रही लापरवाही का ठिकरा भी नगर सेवकों पर ही फोड़ा जाता है। लेकिन कई नगर सेवक ऐसे भी हैं जो जनता का वोट प्राप्त करने के बाद जनता की समस्याएं सुनना तो दूर, जनसंपर्क कार्यालयों में भी नहीं बैठते। प्रभाग का पंचनामा के माध्यम से आज का हमारा प्रभाग है नागपुर शहर का प्रभाग क्रमांक 2 नारा नारी। वैसे तो प्रभाग क्रमांक 2 में दीक्षित नगर, कामगार नगर, कपिल नगर, नालंदा नगर, कबीर नगर, समता नगर, राजा शुद्धोधन नगर, काशी नगर, WCL नगर, KGN सोसाइटी आदि का समावेश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 48,442 बताई जाती है। पिछले 5 वर्षों में प्रभाग 2 के चारों ही पार्षद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, जिनमें प्रभाग क्रमांक 2A से श्रीमती भावना लोनारे, प्रभाग क्रमांक 2B से दिनेश यादव, प्रभाग क्रमांक 2K से नेहा राकेश निकोसे और ड में मनोज सांगोले को पार्षद के तौर पर प्रभाग की जनता ने चुनकर दिया था। इन 5 वर्षों में इन सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रभाग में कितने विकास कार्य किए, इसका जवाब प्रभाग क्रमांक 2 की जनता ने दिया है। उसको जानने से पहले एक बात हम आपको बता दें कि प्रभाग का पंचनामा किसी को बदनाम करने के लिए या किसी जनप्रतिनिधि की छवि खराब करने के लिए प्रसारित नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये हम इसलिए प्रसारित कर रहे हैं कि जनता के विचारों को जान सके। प्रभाग का पंचनामा एक खुला मंच है जो नागपुर की जनता का अधिकार ही नहीं, उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को सवाल पूछने का एक ऐसा व्यासपीठ है जो इस देश के लोकतंत्र से हमें मिला है। प्रभाग क्रमांक 2A के अंतर्गत आने वाले राजा शुद्धोधन नगर में जब हम पहुंचे तो वहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जो सड़क हमें इस बस्ती वालों के पास लेकर जा रही थी, वो सड़क अभी भी अपने विकास की प्रतीक्षा कर रही है। कई मर्तबा ज्ञापन देकर भी इन नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा, उपचार, पेयजल, बालोद्यान, रास्ते, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट, इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इनका यहाँ तक कहना है कि रास्ते पर बिजली न होने के कारण महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा ताक पर है।
लेकिन नगर सेविका एक बार भी यहाँ देखने नहीं आती। कई बार उनके कार्यालय में पहुंचते ही उनके कर्मचारियों की ओर से समस्या सुनने से पहले ही आश्वासन दे दिया जाता है कि काम हो जाएगा। नमस्कार, मैं शैला, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़ और इक्वालिटी न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में पंचनामा के तहत हम आज प्रभागों का पंचनामा करेंगे, नागपुर शहर का पंचनामा करेंगे। तो हम इस वक्त प्रभाग क्रमांक 2 में आए हैं और प्रभाग क्रमांक 2 जो आता है एक नारा नारी एरिया है ये। तो सबसे पहले आप बताइए सर कि आपको इस प्रभाग में क्या परेशानी है? यहाँ एक तो रोड की परेशानी है, एक तो नल की भी परेशानी पानी की, एक तो संडास लाइन भी नहीं है यहाँ पर। ये तीनों चीज़ों की बहुत परेशानी है। जैसे कहा जाता है कि पेयजल आपूर्ति गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है और शौचालय की सुविधा और स्वच्छ भारत के तहत जो अभियान चलाया जाता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रखरखाव की व्यवस्था भी दिख नहीं रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में है कि कारपोरेटर ने रोज़ लाके यहाँ पे झाड़ू मारना चाहिए, स्वच्छता रखना चाहिए। ये वार्ड के अंदर में, ये वार्ड में आता है, लेकिन ये वार्ड के जो कारपोरेटर है इधर कोई वर्कर भी नहीं भेजते हैं। अगर कर्मचारी अगर भेजेंगे तो जगह साफ रहेंगी, अगर कर्मचारी नहीं भेजेंगे जगह साफ नहीं रहेंगी, तो ये समस्या है। ये जो एरिया है कितने साल हो गए बना हुआ है? ये कमी 10 साल के नज़दीक हो रहा है। जी बताइए कि इन 10 सालों की ये बस्ती है ऐसे बता रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी सरकार के नगर सेवक पार्टी के आते हैं देख? अगर कोई बीमार भी हो जाता है, मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी बीमार होगा, हार्ट अटैक का हो, पेशेंट हुई है, ऑटो नहीं मिलते हैं, कोई ऑटो यहाँ आने को नहीं करता, रोड की समस्या से। इस प्रकार से मेरी हालत इतनी बेचैन हो गई कि ये लोग जो मदद नहीं कर पाए तो वो नहीं, तो ईंट भट्टे की गाड़ी वाले से मुझे हॉस्पिटल चले जाना पड़ता है। और जो वो हमने ये गार्डन का जो परिसर है, इसके लेटर 3 बार हमने नगर सेवक को दे चुके हैं। अभी तक के उसने नगर सेवक की तरफ से उसका ना झाड़ आया है, ना उसका घटकेरा आया है, ना उसकी कुर्सी आई हुई है। तो सब बोल रहे हैं, ये सही बात है। रोड की ज़्यादा परेशानी है, लाइट की परेशानी है। और लाइट की क्या परेशानी है? लेन नहीं है, चालू नहीं है ना, खम्भे तो गड़ गए लेकिन इंधेला, और ऊपर से ये रोड तो बहुत परेशान कर रही है हम लोगों को। आवाज़ तो उठाते हैं, हम लोग जाते हैं, सब वहाँ पे मीटिंग होती है, वो नगर सेवक क्या जाते हैं, वहाँ से बोलते हैं वो नितिन राउत की तरफ चलो, वहाँ चलो, एप्लीकेशन लिख के देते हैं, भैया भी लिख के, हम भी लिख के देते हैं, हाँ कर देंगे, बस यही समाधान है। अब वहाँ तो कुछ ये नहीं कर सकते ना, दंगे फसाद कुछ करके भी थोड़ा होने वाला है। तो इधर यहाँ पे 6 स्ट्रीट लाइट लगे हैं। हाँ, जैसे उन्होंने बताए थे कि 8 दिन में जैसे और लगने वाले हैं, तो उन्होंने बोले कि 8 दिन में लगेंगे। 8 दिन के अभी 2 महीने, 3 के 4, 2 महीने के 4 महीने ऐसे हो गए, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइट लगे नहीं। खाली ये अभी 14 अप्रैल थे, इस वजह से नहीं किया, हम लोगों ने ऐसे कलेक्शन करके नहीं किया, ये स्ट्रीट लाइट चालू किए हैं। राजा शुद्धोधन नगर में हम नागरिकों की समस्या सुन ही रहे थे कि इस नगर से सटे समता नगर के नागरिक खुद अपनी समस्याएं बताने के लिए हमारे पास आए और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जहां पेयजल की काफी समस्या है, जो कि महिलाओं को ही रोजमर्रा के घरेलू काम करने पड़ते हैं, तो पानी की आपूर्ति न होना ही इस नगर के महिलाओं की परेशानी है। पानी के साथ साथ सड़क निर्माण का मुद्दा इन लोगों की प्रमुख मांग रही। प्रभाग 2 का ही यह वार्ड है और यहाँ पे भी लोगों को समस्याएं हैं। जो लोग हमारी गाड़ी देख के उनकी समस्याएं बताने के लिए खुद ब खुद हमारी गाड़ी के सामने आए और बताया कि हमारे वार्ड में चलो और हमारी भी समस्याएं सुन लीजिए, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं, उसके मद्देनज़र जो नगर सेवक आएंगे तो इनको एक ऐसी उम्मीद जगी है, जो भी नगर सेवक अभी आने वाले चुनाव में आएगा चुन के, तो इनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। उस एक आस से वो लोग हमारे पास आए और इनकी जो समस्याएं हैं वो भी जान लेते हैं क्या समस्याएं हैं इनकी। यहाँ पे हमारे साथ इतनी महिलाएं हैं, जो महिलाओं को ज़्यादा परेशानी होती है पेयजल की, और काफ़ी दूर से पानी भी लाना पड़ता है, और महिलाओं के सिवा इसकी परेशानी कोई और नहीं जान सकता है। तो यहाँ पे हमारे साथ महिला हैं। क्या परेशानी हो रही है आपको? सुविधा नहीं है मैडम, कोई नाली नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है। हम लोग बरसात में बहुत परेशानी होती है, हम लोगों को गिर जाते पानी में, हम लोग बुढ़ा इंसान। कोई कुछ नहीं करता, खाली आते हैं, सुनते हैं, हमारा समस्या चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। टैंकर बुलाते हैं तो टैंकर भी नहीं आते, 2-2, 3-3 दिन। और
पानी की ज़्यादा समस्या है। नल लाइन डाली है लेकिन चालू होने में समय लगता है। लाइन भी नहीं है। हमारे समता नगर के लोग हैं तो यहाँ से उधर तक जाते हैं नाले तक संडास के लिए गटर लाइन की सुविधा चाहिए, फिर नल पानी वगैरह सब सुविधा चाहिए। इतने दूर से दूर लोग जाते हैं पानी लेने के लिए। 8-8, 9-9 बज जाते हैं, काम वाले लोग रहते हैं, हमको खाना बनाने टाइम होती है पानी की वजह से। आंगनबाड़ी भी चाहिए मैडम, यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है। उधर जाते दूर तो बोलते ये हमारा एरिया में नहीं है ये वाला एरिया, तो हमको आंगनबाड़ी की भी सुविधा चाहिए। फिर बच्चे लोगों को हमें इंजेक्शन लगाने प्राथमिक यानी सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ खाऊ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद हमने नगर सेवक से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके कार्यालय पहुंचने पर पता चला कि नगर सेवक कार्यालय में भी कभी बैठते ही नहीं। उनसे फोन पर बात कर हमने समय भी मांगा, लेकिन कोई समाधान कारक उत्तर नहीं मिल पाया। बता दें कि राजा शुद्धोधन नगर, समता नगर, कबीर नगर की नगर सेविका नेहा राकेश निकोसे है, जो कभी जनसंपर्क कार्यालय में भी नहीं बैठती। कबीर नगर के नागरिकों ने बताया कि वे नगर सेविका के घर पर अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। जहां कबीर नगर के नागरिक पेयजल आपूर्ति से परेशान हैं, वहीं आंगनबाड़ी से मिलने वाला पोषण आहार भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। प्रभाग क्रमांक 2 का पंचनामा करते हुए हम पहुंचे हैं कबीर नगर में, तो ये बताएंगे कि इनकी क्या प्रमुख समस्या है और क्या आने वाले चुनाव में जो लोग पार्षद होंगे उनसे इनकी क्या अपेक्षा है, क्या बताएंगे मैडम आप? हमारे बस्ती में अब हम 25 साल से रह रहे हैं, हमारे बस्ती में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बोरिंग कितनी बार करेंगे? मेरे घर में 3 बार बोरिंग हो गई है। पानी अभी अच्छा नहीं आता है, पीने के पानी से हम वो वहाँ से कितना लाना पड़ता। कितनी दिन हम तकलीफ सहेंगे? हम राकेश सिंह को भी बता चुके हैं, वो लाता है, बोलता है अभी काम चालू हो जाएगा, मगर अभी तक काम चालू हुआ नहीं। कभी कभी आंगनवाड़ी से महीने में या 2 महीने में राशन मिलता है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी तो मिलता ही नहीं है, 3-3, 4-4 महीने वेट करना पड़ता है हमको इसके लिए। कुल होए हम भी यही चाहते हैं, जिस तरीके से सुंदर नागपुर, स्वच्छ नागपुर बोलते हैं, हमारा उत्तर नागपुर भी वैसा बने, हम भी यही चाहते हैं। हाँ, यहाँ खास बात तो यहाँ पे अपने पीयू लैंड की जितनी भी जगह है, सही ढंग के बच्चों के लिए पार्क नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है। सब लोग अपने सोसाइटी वालों ने बेच मारे हैं। अपने यहाँ के बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? प्रभाग पंचनामा के तहत प्रभाग 2 के मानव नगर में जब हमारी टीम पहुंची तो यहाँ महिलाओं ने मानो मोर्चा ही खोल दिया। हर कोई अपनी समस्या बताने के लिए बेताब था। अपनी समस्याओं को दिखाने के लिए कुछ महिलाओं ने हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच कर ले जाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मानो उनकी समस्या का हल सिर्फ हमारे ही पास हो। यहाँ नए नल कनेक्शन के बाद भी जलापूर्ति की बड़ी समस्या बन गई है। इसके अलावा गटर लाइन पर अतिक्रमण किए गए घरों में बने टॉयलेट, वॉशरूम तक तोड़े गए, जिसके बाद महिलाओं को टीन के पतरे या पर्दे लगाकर दैनंदिन गुजारा करना पड़ रहा है। घर घर जाकर हमें ये अपनी समस्याएं बता रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे किल्लत पानी की है और यहाँ पे नल लाइन भी आ चुकी है, लेकिन नलों को पानी नहीं आता भी है तो वो इतना गंदा पानी है कि वो पीने के लायक नहीं है, जिससे बहुत से लोग यहाँ पे बीमार भी पड़ चुके हैं। मैडम, हमको सबसे ज़्यादा नल का तो प्रॉब्लम है, लेकिन गटर लाइन का भी प्रॉब्लम है। सब अतिक्रमण वालों ने हमारे संडास बाथरूम तोड़ के रख दिए। हमारे जवान आपके जैसी बेटियाँ वो पड़पे में मतलब वो यूज़ कर रही है। अब ये कैसे समस्या है? हमने महानगर पालिका में भी गए, आसी नगर जोन में। मैं जब यहाँ से पानी की टैंकर के लिए गई थी तो मैं पहले सुगत नगर पे गई। सुगत नगर वालों ने बोला हम आपको नहीं देंगे, आपको गाड़ेकर साहब से बात करना पड़ेगा। गाड़ेकर साहब ने बोला है कि आप बेजन बाग के इस पे जाओ। जब बेजन बाग पे गई तो बेजन बाग से बोलते हैं कि चिमनकर सर से बात कीजिए। चिमनकर सर से जब बात किया तो उन्होंने बोला आप महेंद्र नगर की टैंकर पर जाके बात कीजिए। जब मैं यहाँ से इतनी दुविधा देने के बाद में जब मैं महेंद्र नगर के टैंकर में जाके बैठी तो उन्होंने मुझे साफ मना किया कि हम टैंकर नहीं भेजेंगे। जब तक ये गाड़ेकर सर या चिमनकर सर हमको नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं भेजेंगे। उसके बाद मैंने फिर चिमनकर सर से फ़ोन किया और उनको बोला कि मुझे पहले टैंकर चाहिए, मेरे घर में पानी नहीं है और आजू बाजू के एरिया में भी पानी नहीं है। तब कहा उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है हम भेज रहे हैं। जब मैंने उनको गाली गलौज किया उसके बाद उन्होंने मुझे टैंकर भेजा। अगर इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप अपनी पदवी हटा दीजिए, आप हटा दीजिए और आप बोल दीजिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है। उसके जगह आप दूसरे लोग को रखिए। अगर आप महिलाओं की और बाकी लोगों की समस्या नहीं समझ सकते हो तो क्यों बैठे हो?
मत बैठो ना, उस जगह पे बैठो ही मत जहाँ से तुम्हारी समस्या सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर बड़े लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर हावी हो जाओ ना। हम अगर आपके ऊपर हावी हो रहे तो आप भी किसी और के ऊपर हावी हो जाओ, ताकि वो भी आगे जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। मेरा यही बोलना है कि प्लीज़ हमको जैसे 2 लाइन छोड़ के रखे हैं, प्लीज़ पुरानी लाइन तो भी पानी का छोड़े और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। इतना ही चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं चाहते। धन्यवाद। आंगनवाड़ी में बच्ची जाती होगी आप? हाँ जाती है। होगी तो वहाँ पे सब सुविधा मिलती है? हम राशन वगैरह जो उसको पोषण इसको मिल रहे हैं, लेकिन इस महीने से बंद हो गया राशन। क्यों बंद हो गया? बोल रहे हैं करके अभी मतलब कि बना हुआ राशन देंगे, लेकिन अभी 2 महीने हो गए अभी नहीं आया। हाँ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? लेकिन 6 साल तक बच्चों को बोला गया कि 6 साल कितने साल की बेटी है? ये 4 साल की है। हाँ 6 साल तक है बच्चों की आंगनवाड़ी में राशन मिलेगा, लेकिन अब भी बंद कर दिया है। और हमारे के जो लोग हैं वो क्या है, 2 साल लालच में आ जाते हैं, भैया यह काम करता है। हमारे यहाँ के नगर सेवक यहाँ तक बोलते हैं कि नल में पानी आता हम पेशाब करो क्या बोलते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि हमारा ये काम करता नहीं। तो नगर सेवक ने बोलना चाहिए ना, वहाँ पे जो बैठे हैं लोग उनको बोलना चाहिए, उन्होंने खुद होके वहाँ जाके जाना चाहिए, वहाँ पे उनका मीटिंग होती है, मीटिंग में आप प्रश्न रखना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है। वो नगर सेवक का क्यों नहीं सुनेंगे? फिर नगर सेवक चुन का आया काय के लिए, चुन के लोग चुन के काय के लिए देते हैं? जो कि प्रभाग क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले मानव नगर का कार्य मनोज सांगोले और दिनेश यादव पार्षद के तौर पर देख रहे हैं। हमने इन दोनों पार्षदों से बात की, जिसमें नागरिकों की समस्या का समाधान तो नहीं मिला, लेकिन नगर सेवकों को विकास कार्यों के लिए रोड़ा बन रहे NIT, NMC इन दोनों निकायों की पोल खोल कर रख दी। प्रभाग क्रमांक 2 के नागरिकों की समस्याएं सुनने के बाद हम पहुंचे हैं नगर सेवक के पास। इनसे भी जानते हैं कि किस तरह लोगों को जो परेशानी हो रही है और लोगों की समस्याओं का समाधान इनके द्वारा कैसे किया जा रहा है। तो हमारे साथ है नगर सेवक सांगोड़ी जी। वो बताएंगे कि वो किस तरह से जनता की समस्याओं का हल कर पा रहे हैं। मैं मनोज सांगोड़े, माजी नगर सेवक, और मैं पहले तो इक्वलिटी आपकी न्यूज़ चैनल और वार्ड का पंचनामा कर रहे हैं, इसलिए मेरे प्रभाग की जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप शहर भर घूम रहे हैं, उसका भी अभिनंदन करता हूं। जो लोगों को सही में तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं, इसलिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। पिछले 25 साल से चुनकर आ रहा हूं और काम करने की कोशिश कर रहा हूं। 5 बजे उठता हूं और शाम को 10 बजे 11 बजे तक के सोता हूं। जिस तरीके से मोबाइल से तकरार आती है वो तकरार छुड़ाने की कोशिश करता हूं, चाहे वो लाइट की रहे, पानी की रहे, बोरवेल की रहे, कि गटर की रहे, कि डुक्कर की रहे, या रास्ते की रहे। ये कोशिश करता हूं कि लोगों के काम अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे जैसे लोग आते हैं सभी का समाधान होगा इसकी गारंटी नहीं देता। अभी रिसेंटली मैं मानव नगर, शिंदे नगर में उसकी ज्वाइन करने का काम था, उनका मार्च तक का टारगेट था, परंतु उनको 1.5 महीना ज़्यादा लग गया। उन्होंने अभी चार्ज किया है, तो कुछ पट्टे में मानव नगर, आवड़े नगर और शिंदे नगर में अभी पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम लोग कंटिन्यू लगे हैं, OCW से संपर्क करके महानगर पालिका के अधिकारियों को लेके उसका काम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसा बात किया कि गटर लाइन का बहुत बड़ा विषय है मैडम, जिसमें हर बस्तियों में लोगों ने इंक्रोचमेंट करके रखा, अतिक्रमण करके रखा। आज अगर किसी का हमारा गटर भरता है तो कर्मचारी को जाने के लिए बाजू वाला जाने नहीं देता, हमारा थोड़ा भरा, उसके घर में से जाओ। तो ऐसा खूब प्रॉब्लम था, कहीं कहीं बहुत ही प्रॉब्लम था। इसलिए अभी जैसा आप बता रहे हैं, मैं शिंदे नगर की बात कर रहा हूँ। शिंदे नगर, मानव नगर में अभी रिसेंटली अतिक्रमण किया गया, वो 1-1.5 साल से चालू था। उन लोगों ने पर्सनल, जनता का भी, मैं इसमें ऐसा नहीं बोलता कि जनता ने भी छोटे छोटे प्लॉट होने के बाद वो गटर लाइन के ऊपर अपना टॉयलेट, किचन या फिर बेडरूम बनाते हैं, तो उन्होंने या तो फिर अपने घर से आने जाने देना चाहिए कर्मचारियों को, या तो फिर वो क्लियर रहना चाहिए। अतिक्रमण हुआ है और वो गटर लाइन जल्द से जल्द यानी सैंक्शन होकर रखी हुई है, मुंडे साहब के टाइम से सैंक्शन है, परंतु वो जाने नहीं दे रहे थे, काम नहीं करने दे रहे, इसलिए वो रुका हुआ है। वो हो जाएगा। वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर विकास कार्यों को जातीय भेदभाव को आधार माना। उन्होंने नाराजगी जताई कि दलित बस्तियों में बहुजनों की संख्या ज्यादा होने से जानबूझकर इनके बस्तियों को टारगेट कर विकास कार्यों से वंचित रखा जाता है। इस देश में हमेशा जातिवाद का दंश झेल रहे लोगों को मोहरा बनाया जाता रहा है। अब विकास के नाम पर भी जाति भेद करने का आरोप जनता ने प्रशासन पर लगाया है। नमस्कार, मैं सचिन कांबड़े बीते 15 सालों से संज्ञान नगर में रहता हूँ। ये प्रभाग क्रमांक 2 में आता है, नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत ये प्रभाग आता है।
तो बीते 10 सालों से मेरा अच्छा अनुभव है यहाँ पे। एक तो ये एससी रिजर्व एरिया है, यहाँ के विधायक एससी कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे एससी एरिया होने के कारण इस प्रभाग को जानबूझ के महाराष्ट्र सरकार द्वारा बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बोलो इसको पिछड़ा रखा गया है। यहाँ के जो ऊपर लेवल से बात करें तो यहाँ का जो विधायक है सिर्फ चमकाऊ काम करते रहता है। प्रभाग के बारे में या वार्ड के बारे में, कुछ डेवलपमेंट के बारे में इनके कोई काम है नहीं। ये अगर कुछ बातें हुई तो ये कारपोरेशन पे ढकेला जाता है। और कारपोरेशन के बारे में देखा जाए तो मेरे बाजू में नाली खुदी हुई है। बीते 3 साल पहले यहाँ से OCW की पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे नलों को पाइपलाइन जोड़ी नहीं गई है। इस कारणवश लोगों के घर में जो पानी आता है वो गटर का पानी आता है। यहाँ के लोग, एक तो पानी की समस्या है, कितनी भी कंप्लेंट करो नल सुधरते नहीं। उनाले में तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बिना टैंकर से पानी मिलता नहीं। तो समस्या ऐसी है कि हर घरों में गटर का पानी जाता है। यहाँ के लोगों को है तो सभी इंसान, लेकिन जानवरों से भी बदतर जीवन जीना पड़ रहा है। इनको गटर का पानी पीना पड़ रहा है। कारपोरेशन में रहने के बाद में अभी गडकरी जी जो सांसद बन गए नागपुर के और केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने क्या किए, उन्होंने अपने यहाँ पाइपलाइन का जो भी ठेका है एक नाम दे दिया OCW कॉरपोरेशन का, एक कॉन्ट्रैक्टर बना दिया है। उस OCW का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उनके बेटे के हाथ में है। अब उनकी सोच होना चाहिए कि अपना ही बेटा कॉन्ट्रैक्टर है, OCW का पूरा कारोबार बेटा संभाल रहा है। तो ये पानी की समस्या उन्होंने बहुत जल्दी हल करना चाहिए। बात तो बड़ी करते हैं, अब जैसा अभी नाग नदी का पुलिया है, बात बड़ी करते हैं कि हम नाग नदी को पुलिया के नीचे से गंदा पानी जाएगा, ऊपर से बोटिंग चलेंगी। इस साधारण पीने का पानी की समस्या दूर नहीं कर पा रहे हैं। और लोगों के घर में बिल तो इतना भेज रहे OCW का, पानी आ रहा ढंग का नहीं। अभी हमारे लाइन में पूरा गटर का पानी आ रहा, पी नहीं पा रहे हैं। कैन लगाना पड़ रहा है, 20 रुपये की कैन लेना पड़ रहा है, तो पानी पीने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो गडकरी साहब ने सोचना चाहिए कि अपन यहाँ के सांसद है और अपने बेटे के नाम पे OCW का कॉन्ट्रैक्टर दिया है, तो ये तो समस्या उन्होंने बहुत तुरंत सॉल्व करना चाहिए। जहां ट्रांसफार्मिंग नागपुर के नाम से एक तरफ नागपुर का अलग आईना दिखता है, वहीं दूसरी तस्वीर इन जैसे प्रभागों के जरिए सामने आती है, जहां जनता अपने मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। और प्रभाग 2 इसकी जीती जागती तस्वीर है, जहां विकास की बात तो छोड़ो, विकास के नाम पर बहुजन जनता के साथ अन्याय करने का षड्यंत्र किए जाने का आरोप भी अम्बेडकरवादी जनता ने लगाया है, जिससे परहेज नहीं किया जा सकता।